हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 की बुक से चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें आप देखिए दो वर्ड्स हैं, एक तो है कंपेयरिंग, दूसरा है क्वांटिटीज़। तो पहले हम समझ ले क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो क्वांटिटीज़ क्या है? स्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ कितने नंबर में है या कितनी उसकी अमाउंट है। अमाउंट कैसे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या होती है? जैसे कोई चीज़ आपको वेट में दिया है तो वेट में जैसे ही हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो कैसे कहते हैं कि ग्राम में है, किलोग्राम में है, और इस तरह से मिलीग्राम में है। इन द सेम वे अगर आपको कोई चीज़ डिस्टेंस में बता रहा है कोई, तो आप क्या कहते हो? आज मैंने 5 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर गए या इतने मीटर चले। ओके, तो मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या बताते हैं? ये हैं आपके डिस्टेंस। वैसे ही अगर कैपेसिटी की बात हो तो कैपेसिटी क्या, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरह से हम कैपेसिटी भी नाप लेते हैं। टाइम कहें, अगर कोई कहे कि कितने घंटे आप पढ़े, तो आप कहते हो 1 घंटा पढ़ लिया मैंने, 2 घंटा पढ़ लिया। ओके, इन द सेम वे कितना पैसा है तुम्हारे पास? मनी भी तो एक अमाउंट ही है, क्वांटिटी तो है, तो उसको भी हम रुपीज़ में, पैसे में, इंडियन रुपीज़ में, इनसे बता देते हैं। ओके, अब इन सब चीज़ों को हम आराम से कंपेयर भी कर लेते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि कंपेयरिंग क्या है। कंपेयरिंग है किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है या बराबर है, यही तो कंपेयरिंग है। तो लेकिन अभी आप लोग स्टूडेंट्स क्लास 7th में हैं, तो इतना इजीली तो आपको कोई बताने नहीं वाला कि आपके पास 100 रुपये है और मेरे पास 200 रुपये है, तो कितने ज़्यादा है, ये तो नहीं क्वेश्चन आने वाला। अब कंपेयर करने के अलग अलग तरीके आ गए हैं। क्या? पहला है परसेंटेज। परसेंटेज, अब आपने ये वर्ड कई बार सुना है कि परसेंटेज, कितने परसेंटेज मार्क्स है। अच्छा, अगर मैंने कह दिया कि किसी एक बच्चे को 40 मार्क्स मिले और दूसरे बच्चे को 90 मार्क्स मिले, तो आप क्या कहोगे कि किसको ज़्यादा मिला है? आप कहोगे 90 मार्क्स वाला ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इसके ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मैंने तो अभी ये बताया ही नहीं कि ये कितने में उसको मिले। अब इसको जो 40 मार्क्स मिले हैं ये 50 में मिले, और ये जो 90 मार्क्स मिले हैं उसे ये 200 में मिले। अब बताइए किसका ज़्यादा है? अभी भी तो कंपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी पता चल रहा है कि ये जो हमने पहले ऊपर वाला, ये जो बस न्यूमरेटर देख के हमने कह दिया था, कंपेयर कर दिया था, वो एक्चुअली करेक्ट मेथड नहीं है बताने का कि 40 ज़्यादा कम है और 90 ज़्यादा है। इस तरह से हम नहीं बता सकते। इसके लिए हम परसेंटेज में इनको देख लें कि परसेंटेज में कितना है इनका। और परसेंटेज में देखने के लिए क्या करते हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज अ लैटिन वर्ड जिसको कहते हैं परसेंटम, मीनिंग पर 100। आपने ये पर मतलब होता है एक में, पर, और सेंटम क्या है? इट इज़ 100। सेंचुरी मारना आपने कई बार सुना होगा क्रिकेट में कि इसने सेंचुरी मार लिया, तो वो मतलब होता है 100 रन बनाए। तो सेंटम मतलब होता है 100 और पर मतलब एक में। ओके, अब चलिए ज़रा इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल क्या है इसका? सिंबल है इसका, ऐसे बना देते हैं हम उसका परसेंटेज का सिंबल। एक ऐसे खींचा और ऊपर से 2 ऐसे बना दिए, ये हो गया आपका परसेंटेज। अब मैंने अगर कहा कि 1%, 1% का क्या मतलब हुआ? पर 100 मतलब 100 में से कितना है इसका? 1 है, मतलब इसको 1% मार्क्स मिला, मतलब 1 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला इसे। ओके, तो ये जब भी हम परसेंट कहते हैं
तो उसका मतलब होता है पर 100 में उसका कितना है। अब जब कोई नंबर 40/50 है, 90/200 है, ये अब हमको इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखना होता है। अब ये कन्वर्शन जो होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। पहले आप ज़रा इसको देख लीजिए। अगर 1% कहा गया है तो 1/100, अगर 20% कहा गया है तो बच्चों क्या लिखेंगे उसे? 20/100। अंडरस्टूड? तो चलिए अब हम ज़रा इनको भी कन्वर्ट करना देखते हैं कि कैसे, किसके नंबर ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं उन दो बच्चों के कितने मार्क्स थे। एक का था 40/50 और दूसरे का था 90/200। अब हमारा टॉपिक क्या है? कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब ये जो मार्क्स है किस फॉर्म में है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके ज़रा देख लें कि एक्चुअली में इनके कितने मार्क्स थे, किसका ज़्यादा था किसका कम था। तो उसको करने से हमको पहले पता करना होगा कि 40/50 का पहले हम कर लेते हैं। 40/50 करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम 100/100 कर देते हैं। 100/100 करने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि 100/100 इज़ एक्चुअली 1, और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ चेंज तो नहीं होता है, द नंबर इटसेल्फ यही आता है। तो हमने इसको कर दिया 40/50 इंटू 100/100। अब इसको इक्वल टू का ज़रा साइन लगाएं। 40/50 इसको हम क्या लिख दें? 100/100 इज़ एक्चुअली 100%। क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि 1% कितना होता है? 1% इज़ 1/100। 20% कितना था? 20/100। तो 100% कितना हुआ? इट इज़ 100/100। तो हमारा जो कन्वर्जन है, कहा है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाइए, तो कम से कम परसेंटेज तक तो पहुंच गए, परसेंटेज का साइन तो आ गया। अब हमको इसे सॉल्व करके देखना है कि एक्चुअली परसेंटेज है कितना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से 100 कटने पे कितना आता है? 20। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। अब क्या रह गया ऊपर? 4 इंटू 20%। ये परसेंट लगाते रहना है आपको। अब क्या बन गया? 80%। 20 इंटू 4 इज़ 80%। तो इसके मार्क्स हमको पता चल गए, परसेंटेज में इनके हैं 80%। अब ज़रा देख लें 90/200 वाले का क्या हाल है। तो 90/200 तो वैसे ही करते हैं, 100/100, दैट बिकम्स 90/200 इंटू 100/100 क्या है? दिस इज 100%। अब ये 2 0 कट गए तो क्या रह गया? 90 से 2 कट गया तो क्या आ गया? 45%। तो इनके मार्क्स कितने हैं? इनके हैं 45% और इनके हैं 80%। लेकिन हम जब देख रहे थे पहले तो हमको क्या लगा? 40 वाले को बहुत कम मिला है, 90 वाले को बहुत ज़्यादा मिला है। लेकिन जैसे ही हमने इसको परसेंटेज में देखा तो हमको पता चल गया कि इस बच्चे को 80% मार्क्स मिला है और इसको 45% मार्क्स मिला है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक चीज़ मैं और बता दूं, तो जब भी आपको कन्वर्जन वाले सवाल आए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना है तो बार बार ये 100/100 करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप सीधे 40/50 इंटू 100% लिख देंगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आप सीधे ही ये वाला स्टेप लिखेंगे 40/50 इंटू 100%, तो वो आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ नंबर्स डेसिमल में भी तो होते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज में,
तो हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। तो मान लीजिए कोई मैंने डेसिमल वाला नंबर ले लिया, क्या है 0.75। ये एक डेसिमल नंबर है। तो इसको जब भी हम ऐसे नंबर हमको दिखे तो पहला काम क्या करना है, इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 75 जो लिखा है नंबर उसको हम पहले न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, उतने ही हम 1 के बाद उतने ज़ीरो लगा देते हैं। यही तो करते हैं। तो इस तरह से हमारा 0.75 जो है 75/100 में आ गया। ये हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। और मैंने क्या कहा है कि किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करना था, सिर्फ 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही हमने 100% से मल्टीप्लाई किया तो अब ये परसेंटेज में आने लगा। अब क्या करेंगे, ये 100 और ये 100 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 75%। तो 0.75 बिकम्स 75%। वैसे ही और कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए है 0.20, तो क्या होगा, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को। तो कैसे होगा कन्वर्ट, 0.20 को हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं और देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, तो 1 के बाद उतने ही ज़ीरो। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब तो इजी हो गया, 100 से 100 कट गया, 100 1 ज़ा 100, तो आंसर क्या आ गया, 0.20 इज 20%। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। अब तक तो हम स्टूडेंट सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब मान लो कोई नंबर है जो कि हमें परसेंटेज में गिवन है, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या कई बार पेपर में दोनों ही आ जाते हैं कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों में ही लिखिए। तो कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर क्या है 25%। तो 25% मैंने क्या कहा है, कैसे लिखते हैं 25%, 25% मतलब होता है 25/100। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब 25% को 25/100 लिख के फिर परसेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है पर मतलब अपॉन 100। ओके, तो ये तो कन्वर्ट हो गया किस में, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो हमने तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा। अब कह रहा है कि अगर इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट। ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शन से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, 25/100 है, तो जो न्यूमरेटर में जो डिजिट होते हैं उनको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और 100 है मतलब पीछे से यहाँ 2 ज़ीरो है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट लग गया, तो बन गया 0.25। नाउ दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म। अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको कभी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करने को कहे तो फ्रैक्शन में तो फर्स्ट स्टेप बस यहाँ तक करके छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपसे कहे कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो 2 स्टेप में करना होगा। पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन से डेसिमल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।